अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और इस वीडियो में हम अब पेश करेंगे स्पेसिफिक यूज़र डिटेल्स फ्रॉम द एपीआई। अगर मैं क्लिक करूँ ऑन डिटेल्स, सो दोस्तों इस स्पेसिफिक यूज़र के डिटेल्स हम पिच करेंगे फ्रॉम दिस एपीआई। अगर यूज़र्स के बाद मैं ऐड करूँ लेट्स से 2, so we have the details of this user which has id 2। अगर मैं ऐड करूँ /5, so we have this user which has id 5। अंडरस्टैंड। सो दोस्तों हम दोबारा सेंड करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि ये तमाम फाइल्स मैं करता हूँ क्लोज। और दोस्तों पेजेस के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली न्यू फाइल। इसका नेम होगा details.js const details इक्वल टू एरो फंक्शन रिटर्न h1 डिटेल्स। नीचे होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिटेल्स। और ये कंपोनेंट मैं करता हूँ import inside app.js। so let me add import details program ./pages/details। so route के बाद मैं ऐड करता हूँ another route and path होगा /user। let me show you basically go to components user.js। यहाँ पर देखें ना वी हैव यूज़र स्लैश एनी id। सो मैं ऐड करता हूँ यूज़र स्लैश कोलोन id। सो id की जगह आप ऐड कर सकते ए बी सी वट एवर यू वांट, बट इन माय केस id। फिर हमारे पास होगा कंपोनेंट। सो मैं लोड करूँगा डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स। so simply close up if and user home, ठीक है। अब दोस्तों डिटेल्स कंपोनेंट के अंदर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ बेसिकली दिस आईडी। हमारे पास है 1। अगर मैं क्लिक करूँ दिस डिटेल्स, सो वी हैव आईडी 4। अब ये आईडी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इनसाइड डिटेल्स पेज। सो दोस्तों ऊपर मैं करता हूँ import करली ब्रेसेस यूज़ params from react router dom। और कंपोनेंट के अंदर होगा const। और दोस्तों मैं करता हूँ destructure। लेट मी शो यू। मैं करता हूँ destructure दिस थिंग, यहाँ पर जो भी है। सो हमारे पास है id। सो मैं करता हूँ सिंपली destructure id from इक्वल टू यूज params, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं करूँ डिटेल्स करली ब्रेसेस id सेव द फाइल। सो वी हैव 4 डिटेल्स 4 एंड डिटेल्स 6। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू स्टोर। आफ्टर दैट वी हैव एक्शंस। आफ्टर दैट वी हैव यूजर्स एक्शन, ठीक है। सो ये कमेंट मैं रिमूव करूँ या ना? आई थिंक यहाँ पर अगर मैं डिलीट ना करूँ तो बेस्ट होगा, ताकि आपको फ्यूचर में इशू ना हो, ठीक है। सो नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल, लेकिन ये कोड मैं करता हूँ डिलीट। सो मैं ऐड करता हूँ एक्सपोर्ट कांस्ट। हमारे पास होगा गेट यूज़र नॉट यूज़र्स, ठीक है। गेट यूज़र आई मीन सिंगल यूज़र इक्वल टू, और मैं कॉल करता हूँ क्रिएट ए सिंक तंक। और एज एक्शन के लिए मैं पास करता हूँ यूज़र, ठीक है। ऊपर मैंने पास किया था यूज़र्स, लेकिन यहाँ पर मैं पास करता हूँ यूज़र, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा एक एरो फंक्शन इस तरह। नाउ कांस्ट रिस्पांस इक्वल टू
इवेट, सो ये फंक्शन होगा async, और इवेट के बाद होगा axios डॉट गेट. So now simply I'm going to copy this URL. Let me add backticks. Paste that URL स्लैश के बाद हमारे पास होगा ID. सो ID हम रिसीव करेंगे यहाँ पे, तो लेट्स से ID, एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ $, करली ब्रेसेस, ID, आई मीन दिस ID. अब ये फंक्शन में करता हूँ कॉपी, एंड सॉरी वन थिंग मोर, रिटर्न response dot data. now simply go to details, और दोस्तों मैं करता हूँ import करली ब्रेसेस, use effect program react. सो कंपोनेंट लोड होने के बाद हम कॉल करेंगे गेट यूज़र फंक्शन. इसके अलावा मैं करता हूँ import use dispatch use selector program react dash redux. ठीक है, कंपोनेंट के अंदर होगा const dispatch इक्वल टू use dispatch, और मैं कॉल करता हूँ यूज इफेक्ट, और मैं पास करता हूँ empty array. ठीक है, एंड इसके अलावा ऊपर मैं करता हूँ import करली ब्रेसेस गेट यूज़र program. one level up we have store, inside there we have actions. फिर हमारे पास है users, let me check the actions, I think yeah actions. फिर हमारे पास है users action. ठीक है, और यूज इफेक्ट के अंदर मैं कॉल करता हूँ डिस्पैच, और डिस्पैच कॉल करेगा गेट यूज़र, और गेट यूज़र को मैं पास करता हूँ ID, बेसिकली दिस ID. और दोस्तों ये ID हमने एक्सेस किया है बेसिकली यहाँ पे, और फिर यहाँ पर मैंने पास किया है. ठीक है, सो अब दोस्तों प्रोमिसेस हम हैंडल कर सकते हैं इनसाइड रिड्यूसर्स. फिर हमारे पास है यूजर्स रिड्यूसर, एंड यहाँ पर मैं करता हूँ import गेट यूज़र, एंड स्टेट के अंदर मैं ऐड करता हूँ यूज़र, और ये होगा एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ सिंपली मैं इस तरह करता हूँ कि ये तीनों प्रोमिसेस में करता हूँ कॉपी, नीचे मैं करता हूँ पेस्ट. सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ गेट यूज़र लोडर ट्रू करो विच इज़ फाइन. फिर होगा गेट यूज़र लोडर करो पाल्जो विच इज़ फाइन, एंड स्टेट डॉट यूज़र को असाइन करो किया एक्शन डॉट पे लोडो. इफ वी हैव एनी एरर then get dot user loader false करो, state dot errors को assign करो action dot payload which is fine. So let me save the file. Now simply go to the browser, go back, let me open inspect, refresh one time, और दोस्तों मैं ओपन करता हूँ redux div tool, एंड मैं ओपन करता हूँ ऑन स्टेट. सो राइट नाउ यूज़र्स बिल्कुल एम्प्टी है, यूज़र्स नहीं, यूज़र में पॉइंट आउट करता हूँ, यहाँ पर देखना वी हैव यूज़र एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सो दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ ऑन दिस डिटेल्स, या पेंडिंग फुलफिल्ड, एंड नाउ इनसाइड यूज़र वी हैव ID5 नेम, दिस नेम, यूजर नेम, दिस थिंग. Understand? Now let me scroll back, sorry not scroll back, go back, and मैं क्लिक करता हूँ बेसिकली यहाँ पर, या पेंडिंग फुलफिल्ड. now inside user we have ID 10, यहाँ पर देखना we have 10,
आफ्टर दैट वी हैव नेम, यूज़र नेम एटसेट्रा। सो दोस्तों ये काफ़ी है। स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।